रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है और बारहा हमने इस पे वीडियोस बनाई हैं, लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे तेज़ी से सब्सक्राइबर्स में इजाफ़ा हो रहा है, तो नए आने वालों के लिए इस टॉपिक को थोड़ा सा फ्रेश अप करके थोड़ा उसमें अपडेटेड चीज़ें, अपडेटेड वर्जन के साथ इसको लेकर आए हैं। हम बात करेंगे आज कुछ डिनर के हवाले से, और डिनर के हवाले से हम बात क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं अपनी बढ़ती हुई निहार मुँह की शुगर से। तो डिनर में हम क्या गलतियाँ करते हैं और डिनर एक आइडियल डिनर यानी कि रात का खाना कैसा होना चाहिए और वो शुगर को कैसे मुतासिर कर सकता है, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जाने से पहले ज़रूर मुझे ये बताइएगा कि आप लोग अपने डिनर में क्या खाना पसंद करते हैं और क्या कॉम्बिनेशन आप लोगों के डिनर का है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। क्यों हम रात के खाने पे बारहा डिस्कस करते हैं, क्योंकि रात के खाने का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपकी निहार मुँह की शुगर का। और मुझे अंदाज़ा है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त बढ़ती हुई निहार मुँह की शुगर से परेशान हैं। आपकी निहार मुँह की शुगर कितनी है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। रात का खाना क्या गलतियाँ करते हैं, देखिए सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके रात के खाने में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होंगे, यानी कि आपने रात के खाने में चावल का इस्तेमाल किया है, या रात के खाने में आपने फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, या रात के खाने में आपने कोई ऐसा मीठा खा लिया है, या रोटी की मिकदार, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह का नाश्ता थोड़ा लेट करते हैं देन वो रात का खाना खाते हैं। तो होता ये है कि वो रोटी की मिकदार में भी इजाफा हो जाता है। कुछ लोग चावल खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग चाइनीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर बेइंतहा शुगर होती है। इसके अलावा अगर आप कोई इटालियन फूड ले रहे हैं, पास्ता, नूडल्स, इस तरह की चीज़ ले रहे हैं और वो होल व्हीट से नहीं बनी हुई है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बेसिकली आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट का लोड बढ़ा रही है। और जब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो रात के वक्त ज़्यादा होते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी जो फास्टिंग शुगर है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने का एक मैकेनिज़्म जो आप नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं अद्वियात की सूरत में, वो एक नॉर्मल बैलेंस मैकेनिज़्म के तहत तो ठीक है, लेकिन रात में चूँकि आपको पता है कि डॉन फिनोमेना भी क्रिएट हो जाता है, तो अगर आपके खाने में कार्ब्स ज़्यादा हैं तो रात की जो फास्टिंग शुगर जो सुबह उठने के बाद होगी वो बेसिकली आपकी ज़्यादा होगी। ये वाला फार्मूला होता है और अक्सर लोग कहते हैं कि डॉन फिनोमेना क्या है, तो डॉन फिनोमेना बेसिकली यही है। अगर आप शुगर ज़्यादा इंटेक करके सोएंगे तो फिर क्या होगा, रात में नेचुरली हमारे जिस्म से शुगर की प्रोडक्शन हो रही होती है। क्यों होती है? क्योंकि रात में बहुत सारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं जो कि आपके जिस्म में शुगर के लेवल को बढ़ा रहे होते हैं, और जी हाँ, ये नॉर्मली भी होता है। तो आपका डिनर इसलिए मैटर करता है। दूसरी सूरत में बिल्कुल ऑपोजिट आ जाए कि अगर आपने अपनी डिनर में जो है वो सही तरीके से खाना नहीं खाया है, मेडिसिन ज़्यादा हैं, कार्बोहाइड्रेट कम है, तो आप रात भर लो शुगर का शिकार भी रह सकते हैं। तीसरी वजह ये है कि शुगर का जो अप एंड डाउन है डिनर में जो आपने मेन्यू चूज़ किया है और उसके वजह से, या मेडिसिन और कार्बोहाइड्रेट का रेशो प्रॉपर नहीं है, तो आपकी जो शुगर अप एंड डाउन रहती है उसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी और डेफिनेटली वो आपके सारे दिन को इफ़ेक्ट करेगी, जिसमें इंक्लूडिंग फास्टिंग शुगर का बहुत ज़्यादा हाई या फास्टिंग शुगर का बहुत ज़्यादा लो हो जाना, और नींद की डिस्टर्बेंस की वजह से आप पूरा दिन अपने आप को थकन, फटीग, टायर्ड, हेडेक, ये तमाम चीज़ें, सर में दर्द होगा, आपको मज़ा नहीं आएगी, दिमाग बोझल रहेगा, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल भी अपने आप को तरोताज़ा महसूस नहीं कर रहे। तो डिनर बहुत ज़रूरी है। तो क्या ऐसे हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 मुख्तलिफ डिनर के ऑप्शंस, कॉम्बो मील्स। देखिए, सबसे पहला डिनर का एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आपने एक चपाती लेनी है, और वो आटा कौन-सा होगा? सिंपल एज़ पॉसिबल होल व्हीट की रोटी आप इस्तेमाल करें, यानी कि चक्की के आटे की रोटी जिसके अंदर भूसा शामिल हो। अगर आपके पास मल्टीग्रेन का ऑप्शन है, यानी कि मुख्तलिफ अनाज की रोटी जिसमें हमने बनाना है, आपको सिखाया है मल्टीग्रेन आटा, बेहतरीन हो जाता है। एक रोटी खानी है, 6 इंच की खानी है, वो रोटी की मिकदार ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाहर से नान, तंदूर, चपाती का इस्तेमाल नहीं होगा। आपका कार्बोहाइड्रेट में ये पोर्शन हो जाता है कि आपने रोटी लेके खा ली, इसके साथ आप किसी भी किस्म का सालन ले लें, दाल, सब्ज़ी, मुर्गी, मछली, छोटे का गोश्त इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपका ये प्रोटीन पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप सालन खाना पसंद नहीं करते, गर्मी है, तो आप चाहें तो अपना डेयरी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 कप मिल्क या 1 कप
दही का इस्तेमाल भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को दूध से रोटी या दही का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 कप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल आपका डेयरी प्रोडक्ट। एक रोटी के साथ आप वो भी खा सकते हैं। तो बेसिकली कॉम्बो में आपका एक आ गया कि 1 रोटी होगी, इसके साथ आप कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं। इसके साथ आप जो है वो थोड़ा-सा सलाद ले लें, बहुत अच्छा है, प्रोटीन अच्छा मिलता है। जितना अच्छा प्रोटीन होगा, रात की शुगर उतनी तेज़ जो है वो मेंटेन रहेंगी और फास्टिंग शुगर कंट्रोल में। तो ये एक कॉम्बो हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप सिर्फ दूध में दलिया इस्तेमाल कर लें। हमारे वो सीनियर हज़रात जो रात को ज़्यादा नहीं खाते हैं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने कोई दलिया बना लिया। जौ का दलिया बताया था कैसे और कौन-सा बेहतरीन है। वो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल के, थोड़ा-सा कोई एक आध फ्रूट का पोर्शन डाल के, सब चीज़ें डाल के एक प्याला बना लिया और वो आपका जो है वो बेहतरीन किस्म का एक मील हो गया। तीसरा ऑप्शन हमारे यंगस्टर्स के लिए है कि भई आपने बारबेक्यू का आइटम चूज़ कर लिया। आप इसमें फ़िश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, आप इवन चाहें तो मटन खा सकते हैं। बाहर जा रहे हैं, अगर आप रान रोस्ट खाना चाहते हैं तो खाइए, मना नहीं है। अगर आप यंग डायबिटिक हैं, छोटे हैं, यंगस्टर में शामिल हो रहे हैं, टाइप 1 डायबिटिक है, तो आपके लिए तो इतना ज़्यादा फैट प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ हैं और आप इस तरह का बारबेक्यू या स्टीम गोश्त खाना चाहते हैं तो आराम से खा सकते हैं। गोश्त की क्वांटिटी कम होगी, सलाद बहुत ज़्यादा शामिल होगा, रोटी आपकी 1 से ज़्यादा तजावुज़ नहीं करेगी। साथ में आप सलाद लेके खाइए। प्रोटीन में थोड़ा-सा ये है कि चने या बीन्स का इस्तेमाल साथ में कर लें ताकि आपका जो फैट का कंटेंट आपको मीट से मिल रहा है वो थोड़ा-सा नलिफ़ाई हो जाए। इसके साथ आप चाहें तो 1 हाफ़ कप जो है वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाना मना नहीं है, लेकिन इसकी तमाम चीज़ों के पोर्शंस कंट्रोल कोशिश करें। ये 3 मैंने आपको बेसिकली पोर्शन समझा दी। एक और भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप राइस खाना प्रेफ़र करते हैं, वैसे तो आप कोशिश करें अवॉइड करें। चावल का जो बेहतरीन इंतख़ाब है वो ब्राउन राइस है। ब्राउन राइस का मतलब हरगिज़ नहीं बिरयानी और पुलाव। ब्राउन राइस जो मार्केट से ब्राउन राइस मिलते हैं, वो पका के आपने खाने हैं। 1/4 प्लेट खा सकते हैं। घर में अगर दाल-चावल बने हैं, तो 1/4 प्लेट है और फिर बाकी प्लेट आपने दाल से भर लीजिए, तो वो भी आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। इसके साथ सलाद की प्लेट लाज़मी खाइए ताकि चावल में मौजूद जो शुगर है उसका इफ़ेक्ट कम हो जाए। तो ये आप इस तरीके से दाल-चावल का इस्तेमाल भी, तो ये बेहतरीन बेसिकली इंतख़ाब होता है कि आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका फ़ैट, आपका प्रोटीन, आपके विटामिन्स, आपके मिनरल। साथ में अगर आप थोड़ी देर बाद अगर आप अर्ली डिनर कर रहे हैं तो यू कैन हैव, आप एक कोई भी किस्म का फल खा सकते हैं मीठे के तौर पे, स्वीट ट्रीट के तौर पे। एक फल, आजकल बहुत अच्छे-अच्छे फल आए हैं शुगर के मरीज़ों के लिए। आप चेरी खा लें, जामुन खा लें, आलू बुखारा खा लें, खुबानी खा लें। पोर्शन मैंने आपको हर फ्रूट का अलग-अलग बताया हुआ है। फ्रूट्स फॉर डायबिटिक्स की आप प्लेलिस्ट चेक कर लें। तो डिनर इस तरीके का होना चाहिए। अगर आप इस तरह का डिनर करेंगे तो आपके निहार मुँह की शुगर कभी भी नहीं बढ़ेगी। डिनर में आपका फ्राइड आइटम्स नहीं हो ताकि आपको कोई एसिडिटी की कंप्लेन ना हो, बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला खाना ना हो, बहुत ज़्यादा लेट डिनर ना हो, अर्ली डिनर हो और अर्ली डिनर के बाद आप चाहें कोशिश करें कि थोड़ी-सी वॉक कर लें और अगर इशा की नमाज़ से पहले खाना खा लें तो देन हैव, आप नमाज़ के लिए चले जाएँ या घर में नमाज़ पढ़ें तो एक अच्छी एक्सरसाइज़ हो जाती है ताकि आपके जो है वो खाया पिया है वो हज़म हो जाए और बहुत ज़्यादा आपको हेवीनेस ना क्रिएट करे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरह से अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और अपनी शुगर को बेहतर से बेहतरीन रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।